हाय, कैसे हैं आप सभी। आई होप जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। मैं आदेश बलवंत, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, आपका टीचर। आपके दिल से जो आए वो आप मेरे को कहिएगा। देखिए भाई, उम्मीद है कि आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने के लिए रेडी होंगे। आप मेरे को जानते नहीं होंगे तो मैं सिंपल सी चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर आप मेरे को नहीं जानते होंगे तो जान जाएंगे। कैसे जान जाएंगे? आप चाहे जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हो, उस स्कूल के टीचर से बढ़िया मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, तभी आप मेरे को जान पाएंगे। अब देखिए, आप कहेंगे कि भैया मैं कैसे मान लूँ कि आप मेरे लिए बढ़िया ही करने वाले हो। टेंथ है, बोर्ड्स है, हर किसी पर भरोसा तो कर नहीं सकता कि मैं बढ़िया पढ़ाऊंगा, मैं बढ़िया पढ़ाऊंगा। यूट्यूब पर तो सभी लोग कहने वाले हैं कि मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूँ। तो मैं आपको कहूँगा कि आप खुद मेरे को जज कीजिएगा, लेकिन जज करने का मेरे को एक टाइम दीजिएगा। टाइम कैसा चाहिए मेरे को जज करने के लिए? कि आप यहाँ से कोई भी एक चैप्टर के लिए, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़िए यहाँ से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जैसे मान लीजिए कि मेरे को जितना भी वीडियो लगे, मेरे को मान लीजिए कि 4-5 वीडियो लगता है। 4-5 वीडियो वो आधे घंटे, मतलब कि 30 मिनट से 35 मिनट बहुत ज़्यादा होगा कि एक वीडियो 40 मिनट की होगी। उससे ज़्यादा यहाँ से आपको टाइम नहीं लगने वाला है। तो आप क्या करेंगे कि मुश्किल से एक चैप्टर यहाँ से कंप्लीट कीजिए, और फिर मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको कि आप आर डी शर्मा लगाइए, आर एस अग्रवाल लगाइए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाइए, एनसीईआरटी लगाइए, या फिर जो मन करे वो मन करे, जो मन करे वो बुक, पब्लिकेशन की बुक लगा लीजिए। प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि आपसे एक सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो छूट जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं कहूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें ऐड कर लीजिए। जहाँ से मन करे वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, जो पब्लिकेशन का मन करे उस पब्लिकेशन का बुक उठा के आप सॉल्व कीजिए। अगर नहीं लगेगा तो फिर आप मेरे पर भरोसा मत कीजिएगा, और आप मेरे को फिर जो भी मेरी वीडियो चाहे जैसे भी आपके पास मेरी वीडियो पहुंची हो, मत देखिएगा। लेकिन बस मैं कहूँगा कि सिर्फ एक चैप्टर यहाँ से कंप्लीट करने के बाद फिर कोई भी बुक उठा के आप सॉल्व कीजिए। अगर ना लगेगा तो यहाँ पर कमेंट में आके आप कह दीजिएगा। आपसे सॉल्यूशन अगर सॉल्व अगर नहीं होता है, वो कोई भी बुक उठा रहे हैं आप, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर आके कह दीजिएगा कि सीधा सीधा कि ये हवाबाजी कर रहा है। कमेंट में आके यहाँ पर दीजिएगा। कमेंट आपके लिए इसी चीज़ के लिए खुला हुआ रखूंगा। डाउट कोशिश करूंगा कि आए ही ना। स्टार्ट करता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। अब देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक का मतलब आप चैप्टर नंबर 2 में इसके बारे में थोड़ा बहुत सीखे होंगे। कैसे सीखे होंगे? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में सीखे होंगे। मान लेते हैं भाई कि मैंने कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स लिया, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जनरल फॉर्म, जिसका जी एफ होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये तो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फार्मूला। कोई एक पॉलिनोमियल लिया पी एक्स, और उस पॉलिनोमियल को अगर मैं किसी चीज से इक्वेट कर देता हूँ, किसी नंबर से इक्वेट कर देता हूँ, किसी अदर पॉलिनोमियल से इक्वेट कर देता हूँ, तो वो जो पॉलिनोमियल होगा किसी अदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इक्वेट कर देता हूँ, तो वो पॉलिनोमियल वो क्या हो जाएगा? फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। नहीं समझे कि मैं क्या कह रहा हूँ? अगर मैं देखिए, मैं इसी को जीरो के अगर इक्वेट कर दूं, इसी पॉलिनोमियल को अगर जीरो के इक्वेट कर देता हूं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। जैसे आप कहेंगे कि भैया नहीं समझ में आया, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप। तो मैं ये बताऊँ, अब मैं पूछूंगा कि आप ही मेरे को बताइए, ये 3x² माइनस 3 क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? तो आप कहेंगे कि हाँ जी भैया, ये तो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है पॉलिनोमियल्स में, कि हाँ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो मैं इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किसी नंबर के बराबर कर दूं, इज इक्वल टू का साइन लगा के मैं क्या कर रहा हूँ कि किसी भी चीज के बराबर इक्वेट कर दे रहा हूँ, किसी भी चीज से इक्वेट कर दे रहा हूँ इसको, तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। नहीं समझे भैया? अभी भी नहीं समझे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जानते हो ना? अगर नहीं जानते तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना समझो कि एक टाइप का पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह देते हैं। फिर उसके बाद अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम किसी भी चीज से इक्वेट कर देते हैं, तो उसे हम कह देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जरूरी नहीं है कि वो कोई भी चीज जिससे हम इक्वेट कर रहे हैं वो कोई नंबर ही हो, हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से भी इक्वेट कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कह देंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीएफ के बारे में बात कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीएफ होती क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीएफ क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखिए जीएफ यानी कि जनरल फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीएफ यानी कि जनरल फार्मूला के बारे में बात करेंगे, तो इसका जनरल फार्मूला होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। भैया इस जनरल फार्मूला का मतलब नहीं समझ में आया। पॉलिनोमियल में भी बहुत सारे टीचर्स ने बताया था कि इसका जनरल फार्मूला होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम समझ ही नहीं पाए कि जनरल फार्मूला का मतलब क्या हुआ। आइए समझिए कि जनरल फार्मूला का मतलब ये होता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो इस तरीके से दिखेगा। मतलब आइए देखिए, मतलब मैं यहाँ पर कोई एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैंने लिखा है यहाँ पर अपने तरफ से एक एग्जांपल लेके, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में दिख रहा है? आप कहेंगे कि हाँ जी भैया दिख रहा है। कैसे आप कंपेयर करेंगे कि इस फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आइए कंपेयर करना सिखाता हूँ। देखिए क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, हाँ जी ठीक है। यहाँ पर क्या है, बी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है और एक्स का कोई कोफिशिएंट है, यहाँ पर भी एक्स है और एक्स का कोई कोफिशिएंट है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है ना। पॉलिनोमियल में तो ये चीजें सारे सीख के आए होंगे आप। कहेंगे हाँ जी भैया ठीक है सीख के आया हूँ, बिल्कुल सही सीख के आया हूँ। फिर इसके बाद देखिए जनरल फार्मूला में तो आप यहाँ तक सीख गए कि हाँ कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फार्मूला ऐसा होना चाहिए। मैं कहूँगा कि अपने मन से आप कोई भी 4 क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लीजिए। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक लिखता हूँ मैं 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। मैं कोशिश करूंगा कि ये जो मैं 4 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो सभी 0 के बराबर ही करूँ। माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फिर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 4 एग्जाम्पल लिखा है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए आपके साथ कि यहाँ पर a, यहाँ पर मैंने a लिखा है, b लिखा है और c लिखा है। ये क्या होनी चाहिए, ये सभी के सभी आपके रियल नंबर होने चाहिए। यहाँ पर मैंने एक सिंबल बनाया जिसको बिलोंग्स टू कहा जाता है कि a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और b का जो x का कोफिशिएंट जो b है और यहाँ पर c जो कोफिशिएंट है x टू द पावर 0 का हो, यानी कि ये तीनों ही कांस्टेंट्स रियल नंबर्स होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। फिर उसके बाद क्या है कि यहाँ पर जो a है, a वो 0 नहीं होना चाहिए। आप मेरे को बताइए, अगर मान लीजिए कि मैं a को अगर 0 रख देता हूँ, a को अगर मैंने 0 रख दिया तो क्या होगा, a को मैंने अगर 0 रख दिया तो ये पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा, ये पूरा का टर्म ही 0 हो जाएगा। आप कहेंगे कि हाँ जी ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी खत्म हो जाएगा, डिग्री ही खत्म हो जाएगी जिसकी डिग्री 2 होती है। जिस इक्वेशन की डिग्री 2 हो जाएगी, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाएगी और पॉलिनोमियल डिग्री 2 होने के बाद उसको किसी चीज से इक्वेट कर देते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो जब यहाँ डिग्री ही 2 खत्म हो जाएगी तब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं जाएगा, फिर तो वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा ना। चलिए बिल्कुल ठीक, अब आगे चलते हैं। यानी कि a 0 नहीं होना चाहिए। अब मैं कहूंगा कि यहाँ तो थोड़ा थोड़ा आप कंपेयर करके इस इक्वेशन में भी पहला जो इक्वेशन लिखा है वो, दूसरा इक्वेशन जो लिखा है इससे, और तीसरा इक्वेशन जो लिखा है इससे, और चौथा इक्वेशन जो लिखा है इससे, इन चारों ही इक्वेशन से आप a की वैल्यू बता दीजिए, b की वैल्यू बता दीजिए और c की वैल्यू बता दीजिए कि इन चारों इक्वेशंस में a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है और a b c की वैल्यू क्या होगी। देखिए आप बताइए यहाँ पर a क्या है, अगर आप इससे कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पर देखिए देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक लेके चलूंगा। अगर जो लोग बहुत पहले से कर चुके हैं ना, तो मैं कहूँगा कि दूसरे तीसरे वीडियो में आइएगा, वहाँ से क्वेश्चंस का लेवल बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस का लेवल सिर्फ होगा। तो मैं कह रहा हूँ बेसिक से लेवल तक, बेसिक से एडवांस तक लेके चल रहा हूँ। जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा होगा, जो कुछ नहीं पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक से समझ रहा होगा कि मेरा बर्बाद हो चुका है कुछ भी, तो कुछ नहीं बर्बाद हुआ, मैं हूँ, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक चलेंगे। चलिए ये क्या है, अब देखिए, अब b कंपेयर कर रहे हैं, b किसका कोफिशिएंट हो गया, x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है, b, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 2। बस कंपेयर करते जाना है और वैल्यू निकलते जाएगी। देखिए यहाँ पर c क्या है, c यहाँ पर है, यहाँ पर c क्या है, -3, वेरी गुड, -3 है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट -3, और आप कहेंगे कि भैया c तो यहाँ है ही नहीं,
सी यहाँ है, लेकिन किस तरीके से है देखिए, लेकिन सी यहाँ है किस तरीके से है, सी है यहाँ पर 0 और x की पावर 0 करके, 0 इंटू एक्स की पावर इंटू एक्स का पावर। आप कहेंगे भैया देखिए, अब शायद आप लोग के मन में एक बात आ रहा होगा कि यहाँ पर आप तो ए को कह दे रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी को कह दे रहे हैं एक्स का कोफिशिएंट, क्या ये सी भी किसी का कोफिशिएंट है? तो हाँ, वो सी कोफिशिएंट है एक्स की पावर 0 का। एक्स की पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाता है, तो 1 का मल्टीप्लाई सी में करेंगे तो सिर्फ सी ही बच जाएगा। तो इसका मतलब जब आप दूसरे इक्वेशन में यहाँ पर आएंगे तो क्या यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 0 बराबर 0? नहीं समझे। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स की पावर 0, तो क्या यहाँ प्लस 0 कर सकते हैं? तो यानी सी की वैल्यू क्या आई? 0 आई। बोलिए सही है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है माइनस 3x स्क्वायर, यानी कि a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? -3 हो जाएगी। अगर वही बात की जाए अब आगे बढ़ के की बात कि यहाँ पर अब देखिए x का कोफिशिएंट b होगा, तो यहाँ पर तो x का कोई टर्म दिख ही नहीं रहा है, x का कोई टर्म दिख ही नहीं रहा है, तो x का जो टर्म होगा वो क्या है? b है ना। तो b का यहाँ पर तो कोई टर्म दिख ही नहीं रहा है, तो b का यहाँ पर क्या होगा हमारा? 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है -3x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 4, तो 0x यानी कि x का कोफिशिएंट क्या? 0। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 0 है और c की वैल्यू क्या है? 4 है। अब आगे चलते हैं। 4x स्क्वायर यानी कि a की वैल्यू क्या? -4, b की वैल्यू क्या? +3, c की वैल्यू क्या? -2। आई होप कि अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीएफ यानी कि जनरल फार्मूला से आप कंपेयर कर पा रहे होंगे इस जीएफ से कि a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी और c की वैल्यू क्या होगी। अब चलिए मैं यहाँ पर अब आप लोगों को सामने कुछ लेके आता हूँ, मतलब कि कुछ क्वेश्चंस लेके आता हूँ। आपको चेक करना होगा कि क्या वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है। आइए मैं बोर्ड साफ करने के बाद अब आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चंस पर। चलिए भाई, अब आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा कि हम लोगों ने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख लिए हैं। अब क्वेश्चंस लिख लिए हम लोगों ने यहाँ पर, हम लोग को क्या करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे पॉलिनोमियल चैप्टर में सबसे पहले पॉलिनोमियल डिफाइन करने के बाद आप लोगों को सिखाया गया था कि चेक करिए कि इसमें से कौन कौन सा पॉलिनोमियल है। तो आपको यहाँ क्या चेक करना है कि इसमें से चेक करिए कि कौन कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपको सिर्फ ये देखना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जीएफ होता है यानी कि जनरल फार्मूला, वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या ये इस फॉर्म में है? अगर इस फॉर्म में होगा यानी कि a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू अगर हम लोग निकाल पाएंगे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठवें में, तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यानी कि ए बी सी की वैल्यू निकल गई और इस फॉर्म में होगा, तो इसका मतलब कि हम वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो आइए अब देखते हैं, पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। पहले वाले से देखिए, क्या एक्स स्क्वायर का टर्म है? एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स का टर्म है, एक्स का टर्म है, और एक कोई कांस्टेंट, ये कांस्टेंट इज इक्वल टू जी, किसी भी चीज को से इक्वेट किया है तो ये तो है, लेकिन एक्स स्क्वायर का टर्म। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है हमारा यहाँ पर 1, बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू हमारी -6 और सी की वैल्यू क्या है? 4। तो क्या ये तो इस फॉर्म में है और ए बी सी की वैल्यू भी निकाल पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये तो भैया जनरल मतलब कि ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ जी भैया, ये तो है। आइए दूसरे वाले में बात करते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आइए इधर सिंपल सा आपके सामने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करना है। देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स का टर्म है और कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स का टर्म है और कांस्टेंट तो है ही। मतलब मेन चीज ये देखिएगा कि एक्स स्क्वायर का टर्म और एक्स का टर्म है कि नहीं। एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स का टर्म है, तो ये है भैया। अब आइए देखते हैं, बात करते हैं कि क्या यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू आपको यहाँ 2 मिल जाएगी, बी की वैल्यू यहाँ पर आपको -7 मिल जाएगा, सी की वैल्यू आपको यहाँ पर 0 मिल जाएगा। बोलिए सही है? आप कहेंगे कि हाँ जी भैया सही है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है, आप कहेंगे ई कैसे होगा भैया, ई कैसे होगा? तो आइए देखिए ई कैसे होगा। इसको करने के लिए आपको सिंप्लीफाई करना होगा, सिंप्लीफिकेशन करना होगा। इसका सिंप्लीफिकेशन मैं इधर कर देता हूँ। ये है x प्लस 3/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
आप कहेंगे कि भैया यहाँ पर एक तो कांस्टेंट भी है और x वाला टर्म भी है और x स्क्वायर भी है, तो ये तो हो जाना चाहिए, इसको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देना चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा कि आइए चेक करिए कि ये जो है ये इस फॉर्म में है कि नहीं। अब इसको इस फॉर्म में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। फिर यहाँ पर देखेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे एक का और x का, तो क्या हो जाएगा x। अब इस एक को x बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर। फिर यहाँ पर बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे। फिर यहाँ पर देखिए नीचे x है, यहाँ पर भी x है, तो x को x बनाने के लिए किस चीज़ से गुणा, एक से गुणा, मतलब एक से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बराबर बचा क्या, x स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए x इस पूरे के डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 बराबर x इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x क्यूब। अरे सर यहाँ तो x क्यूब भी है, x स्क्वायर भी है। हाँ कहूँगा कि हाँ, इसीलिए तो सिंप्लीफाई करने के लिए बोला था। तो अगर इसको इस जनरल फॉर्म में लेके आया जाए तो यहाँ हो जाएगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो है, x वाला टर्म तो नहीं है, तो मान लेंगे कि x वाला जो कोफिशिएंट होगा वो भी 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर c है। लेकिन ये यहाँ से ये एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, ये तो भैया ये तो क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा ना। क्यूबिक इक्वेशन क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है भैया, 3 है, तो ये तो क्यूबिक इक्वेशन हो गया। तो इसका मतलब क्या कि ये वाला तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आई होप कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, आप समझ गए होंगे। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या कह रहा है, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स। ओहो क्या यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है x का पावर 2 माइनस 2 x की पावर 1/2 माइनस 3 बराबर 0। आप कहेंगे भैया देखिए कंपेयर करके बताते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो कंपेयर करके बताने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये है क्या, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है 2 रूट एक्स की पावर 2, लेकिन हमारे x की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। मैंने क्या कहा, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल उसको कहेंगे जिसमें डिग्री क्या होती है, डिग्री होल नंबर्स में होती है। यहाँ पर डिग्री क्या तो फ्रैक्शन में है, डिग्री फ्रैक्शन में है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इसको इक्वेट भी कर देंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही नहीं। तो ये वाला क्या मतलब भैया कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब देखिए बचा लास्ट क्वेश्चन, अरे सर ई कैसे होगा, तो आइए दिमाग से होगा। कैसे दिमाग से होगा, आइए इसको भी सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई करना है। कैसे सिंपलीफाई करना है, देखिए 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। देखिए इज इक्वल टू के उधर जितने भी चीज़ें उस सारी चीज़ों को इधर लेके चले आइए, यानी सारी चीज़ों को इधर लेके चले जाएंगे तो मतलब क्या कि इन सारी चीज़ों को इधर जब लेके जाए, मतलब क्या है यहाँ पर इक्वल टू है, इज इक्वल टू पर ये सारी चीज़ों को जब हम उधर लेके चले जाएंगे तो क्या होगा, सभी का साइन बदल जाएगा। तो और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर में ही जोड़ा घटाया जा सकता है, तो 3x स्क्वायर इधर 2x स्क्वायर को जब इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पर है माइनस 4x, यहाँ माइनस 2x है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 2x, यहाँ पर क्या है प्लस 2 है, प्लस 4 है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू इधर कुछ बचा नहीं तो क्या 0। अब देखिए 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा तो बचेगा क्या x स्क्वायर, माइनस 4x है प्लस 2x है, बचेगा क्या माइनस 2x, प्लस 2x है माइनस 4 है, बचेगा क्या माइनस 2 बराबर 0। अब थोड़ा कंपेयर कीजिए तो इसके जनरल फार्मूला से GF से इसके कंपेयर कीजिए। एक्स स्क्वायर का टर्म है a की वैल्यू 1 है, x का टर्म है b की वैल्यू -2 है, c का टर्म है c की वैल्यू -2 है। बोलिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। आप कहेंगे कि हाँ जी भैया है, हाँ जी भैया है। अब आगे चलते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो अब रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट्स का मतलब क्या है।
आइए भाई, अब मैंने क्या है कि यहाँ हेडिंग मैंने डाल दिया आप लोगों को कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा चैप्टर 2, जिसमें था क्या, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब था क्या था, ये बताइए। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कोई पॉलिनोमियल ले लेता हूँ पी एक्स, ठीक है। अब इस पी एक्स को मैं मान लेता हूँ कि कोई भी एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसको बोल दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब एक बात बताइए मेरे को कि इसका जीरोज कितना होगा, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज कितना होता है। तो आप कहेंगे भैया चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों को बताया गया था क्या, कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज कितना होता है, मैक्सिमम 2 होता है। यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज एक भी नहीं हो सकता है, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज एक भी हो सकता है, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज 2 भी हो सकता है। यानी कि मैक्सिमम 2 होगा, एक भी नहीं हो सकता है, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 से अधिक नहीं हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे यहाँ पर इसका जीरोज का मतलब क्या होता था, वेरिएबल की वो वैल्यू जो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कर दे। मतलब अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4 पूरे पॉलिनोमियल को अगर हम जीरो करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जीरो, पूरा पॉलिनोमियल इस जीरो के बराबर हो जाएगा। इस जीरो के बराबर हो जाएगा तो x की वैल्यू कुछ ऐसी रख दो, इस वेरिएबल की वैल्यू कुछ ऐसी रख दो कि इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए। इस वेरिएबल की वैल्यू कुछ ऐसा रख दो कि इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। एक बार फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए क्या कहने का मेरा मतलब है। इस x की वैल्यू क्या रख दें कि इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। तो आप कहेंगे कि भैया 2 रख दीजिए ना, 2 का स्क्वायर माइनस 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4, 4 माइनस 4 करेंगे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 4 का स्क्वायर मैंने कर दिया गलती से, सॉरी। लेकिन 2 का स्क्वायर करेंगे कितना, 4, और यहाँ पर माइनस 4, 4 में से 4 माइनस कर देंगे पूरा जीरो। यानी कि x की वैल्यू अगर हम एक बार 2 ले लेते हैं तो पूरा जीरो हो जाएगा। लेकिन अब वहीं आप मेरे को बात बताइए, अगर x की वैल्यू एक बार हम -2 ले लें, -2 का स्क्वायर माइनस 4, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 4, क्या फिर से जीरो आया। यानी कि कहने का क्या मतलब कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो हमारा जीरोज होगा 2 और -2 हो जाएगा। बोलिए मैं क्या सही कह रहा हूँ। यानी कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोज हो जाएगा 2 और -2 होगा, 2 और -2 हो जाएगा। आप कहेंगे कि हाँ जी भैया सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो सही कह रहा हूँ कि इस वेरिएबल की वो वैल्यू जो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दे, उसी को जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से अब मान लीजिए कि मैं इस पूरे पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर जीरो, इसको मैंने जीरो के बराबर इक्वेट कर दिया। अब यह क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो अब सेम वही चीज, रूट्स किसे कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रूट्स किसे कहा जाता है, रूट उसे कहा जाएगा, वेरिएबल के उस वैल्यू को कहा जाएगा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ वेरिएबल की वैल्यू, रूट्स वेरिएबल की वैल्यू को कहा जाएगा, वेरिएबल की वैल्यू को कहा जाएगा जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का क्या मतलब भैया, इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब ये कि वो LHS इक्वल टू RHS कर दे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो एक्स स्क्वायर से इस -4 को उधर भेज देंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स बराबर √4 हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या, +-2 हो जाएगा। बोलिए भाई मैं सही कह रहा हूँ ना, बोलिए मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं। क्या x की वैल्यू +-2 हो जाएगी। यही तो है उस रूट्स का मतलब, इस रूट्स का मतलब कि x की वो वैल्यू एग्जैक्टली। अब देखिए मैं आपसे एक बात पूछूंगा, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास जीरोस कितना, आप कहेंगे मैक्सिमम 2। अब मैं पूछूंगा आपसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास रूट्स कितना, तो आप कहेंगे, शायद आपका जवाब होगा मैक्सिमम 2। तो मैं कहूंगा कि नहीं,
रूट्स का मतलब समझे आप, यहाँ पर एक्स वेरिएबल की वो वैल्यू होती थी जिसको, वेरिएबल का वैल्यू वो होता था जिसको रखने पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, तो उसको हम जीरोस कहते थे। लेकिन सेम वही चीज इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो चीज है कि मान लीजिए इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, अगर x की वैल्यू वो हम रख दें तो इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS आ जाए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर मैं x की वैल्यू अगर मैं 2 रख देता हूँ, तो x की वैल्यू 2 रख दूंगा तो 4 - 4 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना x की वो वैल्यू कि LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा ना। तो इसी को रूट्स कह देते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा क्या रूट्स कितने होते हैं, तो आप कहेंगे शायद कि सर भैया मैक्सिमम 2 होगा, मैक्सिमम 2 होगा। तो मैं कहूंगा कि नहीं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास जो रूट्स होंगे वो एग्जैक्टली 2 होंगे। एग्जैक्टली 2 होंगे का मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कम से कम नहीं, कम से कम वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना, कहना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास रूट्स 2 होते हैं। एक बार फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसके पास रूट्स जो होंगे वो 2 होंगे ही होंगे। ऐसा नहीं है कि एक रूट होगा, हो ऐसा नहीं है कि 2 रूट होगा। 2 रूट तो कंफर्म है कि 2 रूट ही होगा, मतलब कुछ भी बोल दे रहा हूँ मैं भावनाओं में। तो कहने का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली 2 रूट्स होंगे ही होंगे, 2 रूट होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम वर्ड का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि इसके पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास एक ही रूट होगा, नहीं, 2 रूट ही होगा, टोटल 2 रूट होगा ही होगा। आइए अब मैं थोड़ा इस चीज़ों पर आप लोगों को एक सवाल देता हूँ। जैसे मैं आपको यहाँ पर मिटा लेने के बाद एक सवाल लिख के लेकर आता हूँ, फिर उस सवाल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए भाई देखिए, यहाँ पर अब अगला सवाल में हम चले आए हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि इन द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो आपको वैल्यू दी गई है वो वैल्यू दी गई है। एक बार दी गई है x की वैल्यू √2 और एक बार दी गई है x की वैल्यू -2 √2। तो पूछ रहा है कि ये जो इक्वेशन हम आपने दिया है, हमने इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन के जो वैल्यूज हैं इसके सेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं करना है का मतलब एक बार फिर से बता देता हूँ कि LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डिटरमाइन चेक वेदर द वैल्यूज आर सॉल्यूशन। अब कहने का मतलब क्या है कि चेक करो कि ये जो x की वैल्यू है ये इसके सॉल्यूशंस हैं कि नहीं है। रूट्स को हम लोग सॉल्यूशन भी कह देते हैं, लेकिन बहुत माइनर सा डिफरेंस है, वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन थोड़ा समय लेके बताऊंगा। ये देखिए x की वैल्यू ये है, तो अगर x की वैल्यू अगर सॉल्यूशन होगा, रूट्स ये होगा, तो x की वैल्यू ये रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। आइए चेक करते हैं कि ये इक्वेशन x की वैल्यू √2 रखने पर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले x की वैल्यू √2 रखने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, √2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर x का स्क्वायर है। तो √2 का स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ पर फिर बीच में प्लस है, फिर √2 है, फिर x की वैल्यू क्या रखनी है हमें, √2 रखनी है। x की वैल्यू क्या रखनी है हमें, √2 रखनी है। यहाँ पर फिर -4 इज इक्वल टू 0। आइए अब चेक करते हैं, x की वैल्यू √2 हमने पुट कर दिया है। अब चेक करते हैं कि x की वैल्यू जो है हमारे पास पुट करने के बाद इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई हुआ तो ये सॉल्यूशन होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो सॉल्यूशन नहीं होगा। आइए √2 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप भी जानते हैं √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस है, फिर वही बात √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर है -4। आपको दिख रहा होगा कि हाँ भैया यहाँ पर 2 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 4 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, तो आप लिखेंगे इसके बाद ये पहले वाले में कि यस x इज इक्वल टू √2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। आई होप कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि जब हमें सॉल्यूशन चेक करना होगा तो x की वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि x की वैल्यू पुट करने के बाद ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में क्या, इसी को हमें आगे करना है, दूसरा वाला पार्ट को हमें कंप्लीट करना है। दूसरे वाले पार्ट को हमें कंप्लीट करना है। दूसरा वाला पार्ट जब कंप्लीट करेंगे हम तो क्या करना है, इसमें हम दूसरे वाले पार्ट में देखेंगे कि दूसरा वाला पार्ट
इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो जब हम x की वैल्यू रखेंगे, इसमें x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू हमें लेना है यहाँ पर -2√2 का स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर करना है? -2√2 का स्क्वायर करना है। फिर यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पर √2 है, √2 रखेंगे, फिर x का मल्टीप्लाई इस √2 में करना है तो x की वैल्यू वही रखेंगे -2√2, और फिर इसके बाद इस इक्वेशन में वैल्यू है -4 = 0। ई कैसे होगा सर? ये तो बड़ा टफ लग रहा है, बड़ा कठिन लग रहा है। कुछ तक कठिन नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या करना है। मल्टीप्लाई करना है इसका इसी में। अब देखिए स्क्वायर करना है ना, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि -2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 2। बस इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, इस √2 का मल्टीप्लाई √2 में कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बोलिए सही है कि गलत है? आप कहेंगे कि ये सही है। तो √2 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इस -2 को यहाँ आप सामने ले लीजिए, -2 को आप यहाँ पर सामने ले लीजिए, फिर है √2 का √2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो 2 हो जाएगा, यहाँ होगा -4। अब देखिए 4 2 जा 8, इस 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, -2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -4, और यहाँ पर -4। अब देखिए ये -4 -4 -8 हो जाएगा, तो 8 - 8 = 0। तो ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप यहाँ पर नीचे इसमें आप स्टेटमेंट लिख देंगे कि यस, x = -2√2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस रूट्स के ऊपर कैसे हमारे पास सवाल और आ सकता है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर भी हम आ गए। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इन द फॉलोइंग डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन वैल्यू इज ए सॉल्यूशन, फॉर गिवन वैल्यू इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये जो गिवन वैल्यू दिया है आपको, ये जो आपको वैल्यू दिया है, ये वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब क्या? इस इक्वेशन के रूट्स का मतलब क्या कि अगर x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर ये रख देंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो आपको पूछा है कि बताओ x की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन बोला है, ये जो होगा तो आप x की जगह पे इसको रखिए और इक्वेट कर दीजिए। एक जगह पे x है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके हम लोग चले आएंगे। देखिए यहाँ पर k है, फिर यहाँ पर x स्क्वायर की जगह पे क्या रखना होगा? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस 2, x की जगह पे क्या रखना है? 2 रखना है, फिर यहाँ पर -3 कीजिए = 0। सिंपल सी बात है। आप कहेंगे कि हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। अब देखिए इस मैंने -3 को मैं इधर भेज देता हूँ = के, तो इधर आएगा तो +3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर k का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 बराबर 3। अब ये 4 को मैं उधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा 4k = -1 कैसे हो जाएगा? देखिए 3 - 4, 3 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -1। अब जब k की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1/4। तो k की वैल्यू जब हम 1/4 रख देंगे तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा हमारा? x = 2 हो जाएगा। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आज के अंतिम क्वेश्चन पर। थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है ये आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? इफ x = 2 एंड x = 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2kx + 2m = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड m। इसमें तो दो वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। अच्छा हमको एक बात बताइए भाई, क्या कह रहा है? सिंपल सी बात बोला है कि ये जो x = 2 है, x = 3 है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन का ये क्या है? इस इक्वेशन का रूट्स है। इसका मतलब क्या कि एक बार अगर x = 2 रखेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, एक बार x = 3 रखेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। आइए सेटिस्फाई करते हैं, मतलब इक्वेशन की ये सॉल्यूशन की x की वैल्यू रखते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं हमारे पास इसको सॉल्व करने का क्या रास्ता निकल के आता है। मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ, सिंपल सा दो इक्वेशन। चलिए मैं बता देता हूँ। आगे देखिए x की वैल्यू रखेंगे 3, x² की जगह पर एक बार मैं x की वैल्यू पहली बार मैं 2 रख रहा हूँ, तो 2 का स्क्वायर, फिर माइनस है, माइनस लगाएंगे, 2 है, 2 लगाएंगे, k की वैल्यू निकालना है, k लिखेंगे, x का वैल्यू क्या रख रहे हैं? 2 रख रहे हैं, तो आप यहाँ पर भी 2 रख दीजिए। फिर प्लस है, प्लस लगाएंगे, 2 है, 2 लगाएंगे, m की वैल्यू निकालना है, m लिखेंगे = 0। थोड़ा सा इसको सिंपल बना लूँ? हाँ जी भैया बना लीजिए। ये क्या है? 3 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 12,
अच्छा 12 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 2 का मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो -4 और एक k, फिर यहाँ पर प्लस 2m इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और बढ़िया बना लेता हूँ अपने को सॉल्व करने के लिए, या फिर रुकिए मैं यहाँ पर अब x की वैल्यू मैंने एक बार यहाँ पर 2 रखी है, अब यहाँ पर मैं x की वैल्यू एक बार 3 रख के देखता हूँ कि x की वैल्यू 3 रखने पर क्या हमारे पास आता है। तो जब x की वैल्यू 3 रखूंगा तो 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर -2 k, x की वैल्यू क्या रखनी है 3 रखनी है, x की वैल्यू क्या रखनी है 3 रखनी है, प्लस 2m इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 3 जा 27, माइनस 2 3 जा 6 k प्लस 2m इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपसे वैल्यू पूछा है किसका किसका, k का पूछा है और m का पूछा है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक इक्वेशन यहाँ दिख रहा है, एक इक्वेशन यहाँ दिख रहा है। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ के आया है कि दो वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशंस होने चाहिए, और दोनों इक्वेशंस को थोड़ा यहाँ पर मैं बढ़िया बना लेता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ -4k प्लस 2m, इस 12 को इज इक्वल टू उधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा -12। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन जब सॉल्व करना होगा तो दूसरा इक्वेशन यहाँ पर हो जाएगा -6k प्लस 2m इज इक्वल टू -27। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इसको एलिमिनेशन से हम लोग चाहे तो k और m की वैल्यू निकाल लेंगे, एलिमिनेशन मेथड से, जो पिछले वीडियो में पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो आइए रखता हूँ इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर नीचे रखता हूँ, -6k प्लस 2m इज इक्वल टू -27। अब आप मेरे को बात बताइए, बिल्कुल सिंपल सी बात, m का कोफिशिएंट यहाँ पर इक्वल है, तो मैं पहले इक्वेशन में से दूसरे वाले इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ। माइनस करूंगा तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये वाला चीज़ प्लस हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है? आप कहेंगे कि हाँ जी भैया क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। अब देखिए जब माइनस करूंगा तो ये पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, +2m से -2m खत्म हो जाएगा। यहाँ पर -4k है, यहाँ पर +6k है, तो यहाँ कितना बचेगा, तो 2k बचेगा। अब इज इक्वल टू के बाद इधर क्या बचेगा, तो इधर देखिए ये -12 है, ये 27 है, तो 27 में से जब 12 जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 15। तो k इज इक्वल टू क्या 15/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर k की वैल्यू किसी में भी रख देंगे तो हमारे पास m की वैल्यू देख लेता हूँ कितना आएगा। m की वैल्यू जब हमारे पास है वो m की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी। m की वैल्यू इसमें से किसी भी इक्वेशन पे आप k की वैल्यू रख दीजिएगा, m की वैल्यू आपके पास 9 आ जाएगी। आई होप कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला पार्ट पढ़ने में मजा आया होगा। अब दूसरे पार्ट के लिए बने रहेंगे इसी चैनल पे, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी लोगों को।